2004 के एक शांत मुंबई स्टूडियो में यहाँ लोकल मराठी और गुजराती डेली सोप बन रहे थे। अगर आज देखें तो वही कंपनी साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी में डब्ड करके प्रीमियर कर रही है। हाँ, ये कहानी है गोल्ड माइंस टेलीफिल्म की। एक हम्बल टीवी प्रोडक्शन हाउस कैसे साउथ इंडियन मूवीज़ का हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। ये काफ़ी सरप्राइजिंग स्टोरी होने वाली है। एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने मजाक में कहा था बाहुबली ने नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडस्ट्री से रूबरू कराया, बट रियलिटी में हमें मास, डॉन नंबर 1 और आर्या जैसी मूवीज़ ने साउथ इंडियन मूवीज़ से रूबरू कराया था। इस कंपनी के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनका नाम है मनीष शाह, फाउंडर ऑफ गोल्ड माइंस। इस वीडियो में हम गोल्ड माइंस की सिनेमैटिक जर्नी को डिस्कवर करेंगे। गोल्ड माइंस का राइज टू डोमिनेंस, कंट्रोवर्सी, सेटबैक और कैसे वो खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। गोल्ड माइंस को 2000 में मनीष शाह ने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन शुरुआती सालों में उन्होंने कोई मूवी डबिंग नहीं की। स्टार्ट के कुछ सालों में गोल्ड माइंस का फोकस रीजनल टीवी पर ही था। वो गुजराती और मराठी डेली सोप को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इसके बाद 2005 में उन्होंने डबिंग कंपनी स्टार्ट की, जिसका रीज़न था 2000 के मिड तक बॉलीवुड में मल्टीप्लेक्सेस आ गए थे, जिसकी वजह से मूवीज़ अर्बन, रोमांस और क्लासिक ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो गई थी। इसने टियर 2 और 3 की ऑडियंस को पीछे छोड़ दिया, जो और एक्शन ड्रामा, ओवर द टॉप एक्शन स्पेक्ट्रल देखना पसंद करते थे। मनीष शाह ने मार्केट में इस गैप को पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी में डब्ड करना शुरू किया। उनको समझ आ गया था कि अगर लैंग्वेज बैरियर हटा दिया जाए तो साउथ इंडियन मूवीज़ का एक्शन मसाला उन ऑडियंस को पसंद आ सकता है, जिसे बॉलीवुड ने पीछे छोड़ दिया। अराउंड 2025 से 7 में गोल्ड माइंस ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी में डब्ड करना शुरू किया। ये वही प्रॉब्लम थी जिसे गोल्ड माइंस सॉल्व करना चाहता था काफ़ी टाइम से। उन एक्शन मूवीज़ का हिंदी वर्जन लाना जो बॉलीवुड पीछे छोड़ चुका था, या बॉलीवुड जिनका हिंदी में रीमेक करके ओरिजिनल दिखाने की कोशिश करता था। ये स्ट्रेटेजी से गोल्ड माइंस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। गोल्ड माइंस की पहली डब्ड मूवी 2024 की हिट तेलुगु फिल्म मास थी, जिसे हिंदी में मेरी जंग वन मैन आर्मी के नाम से रिलीज़ किया गया था। जब ये मूवी 2006 से 7 में सोनी मैक्स पर रिलीज़ की गई तो इसे 1.0 से ऊपर की टीआरपी मिली थी, जो उस वक्त एक सुपर हिट टीआरपी मानी जाती है। इसके बाद से गोल्ड माइंस ने कई सारी और साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी में डब्ड करना शुरू किया था, जहाँ से गोल्ड माइंस ने एरोगेंटली डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदना शुरू किया और उन मूवीज़ की डबिंग भी शुरू की। कुछ ही सालों के अंदर गोल्ड माइंस के पास साउथ स्टार की एक अच्छी खासी लाइब्रेरी तैयार हो गई थी, जहाँ पे उनकी मूवीज़ थी, जैसे रजनीकांत, चिरंजीवी, नागा अर्जुना, अल्लू अर्जुन जूनियर, एनटीआर, थलपति विजय और भी बहुत सारे एक्टर। 2011 से 12 तक गोल्ड माइंस को हिंदी डब सिनेमा का लीडर माना जाने लगा। गोल्ड माइंस टीवी के साथ साथ 2013 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया, ताकि लोग ऑनलाइन मूवी देख सके। और ये टाइमिंग काफ़ी सही थी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी हद तक इंडिया में इंटरनेट आने लगा था। हाँ, उस 2016 के बराबर का नहीं, बट तब भी उस वक्त उनके फॉलोअर लगभग 1 से 2 मिलियन के आसपास थे, और आज 2026 तक उनके चैनल पे 109 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद है। गोल्ड माइंस का फ्लैगशिप यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा मूवी चैनल बन चुका है। चैनल्स में भी एंट्री ली। 2020 में उन्होंने ढिंचैक टीवी लॉन्च किया, जो पॉपुलर सिटी और सेमी अर्बन व्यूअर्स को टारगेट करने के लिए लाया गया था। अप्रैल 2022 में ढिंचैक को रीब्रांड कर सिर्फ गोल्ड माइंस कर दिया गया, जो उनका अपना 24/7 मूवी चैनल बन गया। इस चैनल पर प्रीमियर होने वाली पहली मूवी अला वैकुंठपुरमलो थी, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 2021 में आया था, जब गोल्ड माइंस ने मेगा हिट मूवी पुष्पा द राइज के हिंदी राइट्स लिए और उस मूवी को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया। पुष्पा मूवी हिंदी में 100 करोड़ कमा के गोल्ड माइंस के लिए एक काफ़ी बड़ी हिट मूवी साबित हुई, और इस मूवी ने टीवी पर भी अच्छी खासी टीआरपी बटोरी। रिपोर्टेडली गोल्ड माइंस ने सिर्फ हिंदी राइट से ही 40 करोड़
का प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। गोल्डमाइंस ने पुष्पा के हिंदी प्रॉफिट का शेयर तेलुगु प्रोड्यूसर मित्री मूवी मेकर्स के साथ शेयर करने से साफ इनकार कर दिया, जिसका रीज़न उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मूवी को हिंदी में प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया है और हिंदी में उनके पैसे लगे हैं, जिस वजह से वो इसके प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहते। इस वजह से दोनों के बीच काफ़ी बड़ा पंगा हो गया और गोल्डमाइंस को पुष्पा 2 से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो 150 करोड़ डील से गोल्डमाइंस को पीछे हटना पड़ा। साथ ही 2023 में म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़ ने भी गोल्डमाइंस पर कॉपीराइट केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ बॉलीवुड मूवीज़ के सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड किए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेम्पररी गोल्डमाइंस पर सॉन्ग को अपलोड करने से बैन लगा दिया था। 2024 से 25 तक मार्केट काफ़ी बदल गया था। हर बड़ा साउथ इंडियन प्रोड्यूसर एंड स्टूडियो खुद ही पैन इंडिया मार्केट पर अपनी मूवीज़ रिलीज़ करने लगे। प्रोड्यूसर्स खुद या फिर टी सीरीज़ जैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करके मूवीज़ को रिलीज़ करने लगे, जिसकी वजह से गोल्डमाइंस का काफ़ी बड़ा मार्केट उनसे छीन लिया गया। साथ ही यूट्यूब टीवी दोनों पर काफ़ी ज़्यादा डब्ड कंटेंट अवेलेबल होने की वजह से ऑडियंस को ये थोड़ा बोरिंग भी लगने लगा। लेकिन गोल्डमाइंस अभी भी 50 से 60% मार्केट को कंट्रोल करता है, पर प्रोड्यूसर्स उनसे कम डील करते हैं, या जब उनसे इस मूवी की डील किसी मूवी की डील करते हैं तब वो जॉइंट वेंचर की डिमांड करते हैं। और ये दिखाता है कि गोल्डमाइंस पे कई प्रोड्यूसर्स का भरोसा कम हुआ है। पर गोल्डमाइंस हार मारने की बजाय अब प्रोडक्शन में उतर रहा है। वो सिर्फ डबिंग नहीं बल्कि न्यू पेन इंडिया मूवी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। या तो वो उन्हें खुद प्रोड्यूस करता है या फिर को प्रोड्यूस में मदद कर रहा है। जैसे कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 पे है काला भैरवा। ये राघव लॉरेंस की 25th मूवी होने वाली, जो एक सुपर हीरो एक्शन ड्रामा मूवी है। ये मूवी 2027 के एंड में रिलीज हो सकती है। पहले ये मूवी 2025 में रिलीज होनी थी, बट राघव लॉरेंस बेंच में बिजी होने की वजह से इस मूवी में डिले हो रहे हैं और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मूवी 2027 के मिड या एंड तक रिलीज हो सकती है और इस मूवी का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है। इसके बाद आती है माय डियर सिस्टर, एक तमिल फैमिली ड्रामा मूवी जो जेंडर इक्वालिटी और ब्रदर सिस्टर बॉन्ड पर बेस्ड है। ये मूवी गोल्डमाइंस अपनी फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस के लिए बना रहा है। इस मूवी से वो अपनी एक इमेज को क्लियर करना चाहता है और इस मूवी का बजट अब तक क्लियर नहीं है, बट मूवी के प्रोमो को देख के लगता है ये मूवी लगभग 30 से 40 करोड़ के बजट की हो सकती है। इसके बाद थर्ड मूवी पे है क्रिमिनल, एक कन्नड़ा एक्शन ड्रामा मूवी जो कर्नाटक की ट्रू लव स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें ध्रुव साजा नजर आएंगे और ये मूवी पेन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। इस मूवी को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। बिगेस्ट मूवी यूट्यूब चैनल बना हुआ है और डीडी फ्री डिश पर इनके टीवी चैनल टॉप पर रहता है। इन्होंने साउथ इंडियन मूवीज को एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज हम हर साउथ इंडियन मूवीज देख पाते हैं। बट अब उस टॉपिक पे आते जो हर कोई व्यूअर सोच रहा होगा कि एक टॉपिक तो भूल रहा है। हाँ, डबिंग मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक गोल्डमाइंस की खराब हुई है, बट इतनी भी नहीं कि मैं गोल्डमाइंस को गाली देने पाऊँ। कुछ एक्टर्स पे डबिंग सूट नहीं करती, जैसे कि सल्लीलेरू में देख लूँ एंड सो मैनी मूवीज़, बट कुछ ऐसी मूवीज़ है जो मैं डबिंग चेंज होने की वजह से उन मूवीज़ को काफ़ी पसंद करता हूँ, जैसे बिगिल, एवेन्यू एंड सो मैनी मूवीज़। और गोल्डमाइंस ने तो डबिंग आर्टिस्ट की बजाय डबिंग एक्टर को चूज़ किया, बट मैं इससे अब अडेप्ट कर चुका हूँ और मुझे लगता है हमें धीरे धीरे अडेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि डबिंग आर्टिस्ट की जगह कभी नहीं ले सकते, जैसे संकेत मात्रे, सचिन गोगले एंड सो मैनी डबिंग आर्टिस्ट जो लेजेंड्स है, बट गोल्डमाइंस अब डबिंग आर्टिस्ट की बजाय डबिंग एक्टर को ही लेगा और ये उन्होंने लियो के वक्त ही क्लियर कर दिया था। तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो अब डबिंग आर्टिस्ट को वापस लाएंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी हमारी। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो अगर 10 में से सिर्फ 3 या 4 लोगों को ही डबिंग से प्रॉब्लम, बाकी लोग गोल्डमाइंस की मूवी अब भी देखते हैं। खुद मेरा दोस्त अब उन मूवीज़ को काफ़ी देखना पसंद करता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक डेली सोप से डबिंग मूवी एम्पायर तक गोल्डमाइंस की जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही। आपको क्या लगता है, क्या गोल्डमाइंस जीनियस है या फिर उन्होंने मार्केट को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है? कमेंट में बताइए। और हाँ, आपने पहली हिंदी डब्ड मूवी कौन सी देखी थी और आप गोल्डमाइंस की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो? कमेंट में बताओ।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।